क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब देखें ना, ये सिचुएशन है कि पता ही नहीं है कि हमने किया क्या है, क्वेश्चन कौन सा है, कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सा टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किया है, ये सिर्फ उसको समझ आया होगा जिसने रेशियो प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज की हुई है। क्यों जी, समझ आई मेरी बात की नहीं? जिसने मैन एंड फूड प्रॉब्लम के कोई 8 10 15 क्वेश्चन किए हैं, अगर किसी ने वो 8 10 15 नहीं किए ना, तो उसे ये भी समझ नहीं आएगी। ये बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आप एक्सरसाइज को शुरू करें ना, तो तकरीबन स्टार्ट के इजी हैं, फिर एवरेज हो जाते हैं, फिर मुश्किल हो जाते हैं। तो शुरू वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको आगे पता चलेगा ना, ऐसे नहीं बेटा पता चलेगी बात। ठीक है जी, पेज नंबर बताएं, पेज नंबर बताइए। 103, 103 का पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हैं जी? चलें जी देख लेते हैं जी। 103 पे है जी क्वेश्चन नंबर 88। हाँ ये देखिए ना, इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ये लें जी, पेज है 103 और क्वेश्चन नंबर है 88। अ कॉन्ट्रैक्टर हैज टू बिल्ड अ ब्रिज इन 50 डेज। ठीक है जी, डेज फिलहाल हमें गिवन है, दे आर 50। इनिशियली ही एम्प्लॉयड 20 मैन। मैन कितने हैं जी? 20। लेकिन यहां पे वर्क है, वर्क कितना है? 1। उसकी वजह क्या है? जब आपने किसी चीज को कंप्लीट करना है, तो मैंने बताया था उसके लिए हमेशा क्या एज्यूम करें? 1 एज्यूम करें। यानी वो जो ब्रिज कंप्लीट करना है, वो जो कमरे को पेंट करना है, वो जो घर बनाना है, कुछ भी करना है, उसकी जगह आप 1 लिख लें। ठीक है जी, ना भी लिखें तो आगे चल के फिर एक मैंने की पॉइंट बताया था, वो भी बात करते हैं। बट फाउंड दैट ओनली हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन 30 डेज। हाफ का मतलब है बाकी काम कितना बच गया आपके पास? 1 - 1/2, वो 1, यानी 1 टोटल है, हाफ कंप्लीट हो गया, बाकी कितना बच गया? हाफ बच गया। ठीक है जी। इन 30 days how many more men he has to employ to finish the job in time? इन टाइम का क्या मतलब है? आफ्टर कितने डेज लिखा है जी? 30 डेज। तो बाकी दिन कितने बच गए हैं? 20। तो अब मेन कितने रिक्वायर हैं? दिस इज योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्ड हो जाए तो फिर प्रॉब्लम कोई नहीं। अब देखें, जहां अननोन है वहां आपने एरो लगाना है अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी। तो देखें, 1 वर्क था तो 20 मैन रिक्वायर थे, काम आधा है तो आदमी भी आधे चाहिए। समझ आ रही है बात की? तो यहां पे कौन सा रिलेशन आएगा? डायरेक्ट। काम आधा हो गया ना, थोड़ा काम है तो बंदे भी थोड़े चाहिए। ठीक है, अब इधर आ जाए, इसको भूल जाएं, इसको कंपेयर करते हैं जी। अगर 50 डेज में काम को करना है तो 20 मैन चाहिए, और वही काम आपने 20 डेज में करना है तो आदमी ज्यादा चाहिए। तो ये कौन सा रिलेशन होगा? तो सॉल्व कर लें इसको। देखिए अब जी, सुन ले फिर। टेल ओवर हेड 50/20 इनटू टेल इज 1/2 ओवर हेड, 1/2/1 इनटू ये वाला 20। ठीक है जी, 20 से 20 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, ये भी कैंसिल हो रहा है। 25 आंसर आना चाहिए। सही है जी? हाँ जी। अच्छा फिर देखिए, हमने कोई गलती तो नहीं की। एक मिनट ठहरे। कॉन्ट्रैक्टर हैज टू बिल्ड अ ब्रिज इन 50 डेज। ठीक है। इनिशियली ही एम्प्लॉयड 20 men but found that only half of the work has been completed in 30 days. 30 days में कंप्लीट किया है। How many more men has he has to employ to finish the job in time? नहीं सॉरी, स्टार्ट में हमें ये ना 50 नहीं, यहाँ 30 लिखना चाहिए, बिल्कुल अभी जैसे हमने क्वेश्चन में किया। यानी इतने लोगों ने हाफ जो जॉब की है वो 30 के लिए की है, यहाँ पे 30 आएगा। ये प्लीज इससे कीजिए। तो ये जस्ट ये 50 चेंज होगा ना, ऐसे ही है। यहाँ 30 आना है तो 15 आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है वैसे, मैंने उसको देखे।
हाउ मैनी मोर मैन, कि और कितने चाहिए, तो 15 ही रिक्वायर्ड मोर मैन, 15। ठीक है, यार वो पहले वाला ठीक था, फिर आपने मुझसे क्वेश्चन क्यों गलत करवा दिए। 10 भी नहीं आता ये, पहले हमारा 25 आंसर आया था ना। मोर मैन 15 टोटल चाहिए इसको। नहीं ये ठीक है, आंसर में कोई गड़बड़ लग रही है मुझे। ये डाटा शेटा पढ़ लें देखें, मुझे तो ठीक लग रहा है ये, कि बिल्ड अ ब्रिज इन 50 डेज में करना है। इनिशियली एम्प्लॉयड 20 मैन उसने रखे हैं, बट फाउंड दैट ओनली हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन 30 डेज में कंप्लीट हो गया। हाउ मेनी मोर मैन ही हैज टू एम्प्लॉय टू फिनिश द जॉब। नहीं, टोटल टोटल 20 से ज्यादा, मोर कह रहा है ना वो, मोर कितने चाहिए। हाँ, हाँ ये जरूरी नहीं है कि, हाँ 20 से ज्यादा कितने चाहिए, मोर मैन कह रहा है। वो पहले भी हमने अगर 25 किया था तो 5 उसमें आंसर आता है, लेकिन ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ होगी। ठीक है जी, दोबारा कैलकुलेशन वगैरह वो देख लीजिएगा, उसमें बाज दफा गलती होती है। चलें जी, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये मुझे कंफर्म कीजिएगा जी, यहाँ लिख रहा हूँ, ये नजर आ रहा है आपको। जी सर, आ रहा है। चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी परसेंटेज। परसेंटेज जो है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये अपकमिंग टॉपिक्स के अंदर भी यूज होगा। यानी नॉट इट सेल्फ परसेंटेज, जरूरी नहीं कि परसेंटेज का क्वेश्चन परसेंटेज वाले पोर्शन में ही है, वो आगे भी जाके हमने जो टॉपिक पढ़ने हैं वहां पर भी परसेंटेज इन्वॉल्व है। ठीक है जी, नहीं समझ आई बात को? इसलिए परसेंटेज को आपने बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझना है। पहले हम इसके कुछ बेसिक की पॉइंट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। हम इसको 2 स्टेप में हो सकता है करें। ठीक है जी, तो आज सबसे पहले देखें जी परसेंटेज, ये इसके साइन से आप फेमिलियर हैं, तो ये परसेंटेज का साइन होता है। ठीक है जी, तो परसेंट का मतलब क्या होता है जी, आउट ऑफ 100। परसेंट मीन आउट ऑफ 100। पहला की पॉइंट, अगर किसी भी नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा, आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, यानी उस परसेंट के साइन को रिमूव करना है। ठीक है, तो परसेंट का साइन रिमूव करके उसके डिनोमिनेटर में 100 लगा दो, तो वो नंबर, वो परसेंट वैल्यू किसी नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है जी, जैसे देखिए 20% ये इक्वल होगा 20/100 यानी 1/5 के। नहीं समझ आई? सिमिलरली किसी फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट करना है, मेरे पास है 3/5%, इसे लिखेंगे 3/5 इंटू 100 कर दें, तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जो भी बनता है ये आ जाएगा ना, 3 कितना बनता है जी ये, वो आपकी मर्जी, जैसे नहीं डिवाइड होना नहीं है ऐसे डायरेक्ट, 3/500 जो भी आ, जस्ट डिवाइडेड बाई 100। नहीं समझी बात? इसी तरह से अगर किसी नंबर को परसेंट बनाना है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें। किसी नंबर को परसेंट, जैसे यही नंबर है 1/5, इसको परसेंट बनाना है तो क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1/5। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1/5 इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट, कैसे निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या लिखेंगे, 1/5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20%। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगर आपके पास कोई डेसिमल वाला नंबर है, जैसे ये है 0.0257 और इसके साथ परसेंट लगा हुआ, ठीक है जी, इसके साथ क्या है, चलें इसका पहले इजी वर्जन करते हैं, कि ये वैसे डेसिमल वाला नंबर है आपके पास, ठीक है, और आपसे वो कहता है कि इसको परसेंट में कन्वर्ट करें, यानी ये कितने परसेंट है।
ठीक है जी। तो क्या करेंगे भला, अभी मैंने कहा परसेंट लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन अगर डेसिमल नंबर है तो इसका इजी वे ये है कि आप डेसिमल को 2 डिजिट राइट पे शिफ्ट कर दें, 2 डिजिट क्या करें, राइट पे शिफ्ट कर दें, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2.57%। ठीक है जी, सिंपल है, नहीं समझ आई बात। अच्छा, इसी तरह देखें, अगर आपके पास एक डेसिमल है और वो परसेंट में लिखा हुआ है, जैसे ये है, फिर 0.3% और इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब ये जो डेसिमल है इसको 2 डिजिट लेफ्ट पे ले जाए, तो ये हो जाएगा 0.003, नहीं आएगा, 2 जीरो आएंगे, 2 जीरोस आ जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चीजें याद हो जाएंगी, एक एक दो दो क्वेश्चन कर लीजिएगा तो याद हो जाएंगी चीजें। चलें एक्सरसाइज से साथ साथ एक आध क्वेश्चन देख भी लेते हैं ताकि हाथ जरा यहीं पे सीधा होता जाए। जरा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज, पेज है जी ये 183, पेज 183 पे आ जाएं जी सब लोग, बुक का पेज 183 देख लें। What सही percent is equivalent to 5 into 1/4? सर, ये बुक प्लीज अवेलेबल करवा दें, ये है ही नहीं वहाँ पे बेटा कैंपस जी ये में। आपको लेनी पड़ेगी, मुझे नहीं इसका आइडिया, ये आपके पास होनी चाहिए। वो कह रहा है कि 5 into 1/4 को आपने परसेंट में लिखना है। क्या करेंगे जी, अभी मैंने आपको बताया कि पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 into 4 कितना होता है जी, 20 + 1, ये हो जाएगा 21/4। इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 100। तो ये आप 4 और यहाँ आ गया 25, सो योर आंसर इज 21 into 25%। ठीक है, मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे। आगे देखिए, फिर यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है जी 0.005 इज इक्वल टू व्हाट, और नीचे जितने भी आंसर है वो परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, ऐसे ही है जी। तो क्या करेंगे जी सर। कितने परसेंट होगा, 2 जो डेसिमल है इसको 2 डिजिट आप राइट पे शिफ्ट कर दें, क्या आंसर आ जाएगा आपका 0.5%। आप इसको 5/10% भी लिख सकते हैं, 1/2% भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आंसर पे। मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे आंसर में कोई भी चॉइस 0.5% नहीं है, 1/2% की ऑप्शन है। नहीं समझ आई बात। अब मैं आपको एक कीवर्ड सिखाता हूं जी जो आपके बहुत काम आएगा। याद रखें, किसी भी नंबर के साथ परसेंट आए, मैंने आपको बता दिया उसके डिनोमिनेटर में 100 लिखने, ठीक है। अच्छा, जब तक हम जनरल मैथ पढ़ रहे हैं, जहां पे ऑफ आ जाए इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दें, जहां भी सेंटेंस के अंदर ऑफ का वर्ड आ जाए, ठीक है जी। जहां भी इज, एम, वाज, वर एटसेट्रा कोई ऐसा वर्ड आ जाए, इसको इक्वल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है जी। आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर है 6। अब अगर आप रटे लगाएंगे चीजों को तो मुश्किल हो जाएगी। मैं इसको पढ़ रहा हूं, व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज 84। ठीक है जी, व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट क्या होता है, मैथ में व्हाट क्या होता है, नहीं पता चला। मैथ में व्हाट किसे कहते हैं, अननोन। अननोन को। और मैथ में क्या सपोज करते हैं जब व्हाट कहा जाए, Yes, sir. एक्स। अभी तक सेकंड ईयर कर ली है, अभी तक वहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। पढ़े देखें, व्हाट परसेंट ऑफ 12, इधर देखें, व्हाट का मतलब एक्स, परसेंट का मतलब ओवर 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 12 इज 84। नहीं समझ आई बात, नहीं समझ आई बात। ये देखें, व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज 84, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन, इज की जगह इक्वल, परसेंट का मतलब ओवर 100। सॉल्व हो गया, नहीं सॉल्व हुआ। 12 7s are 84, ये 100 इधर मल्टीप्लाई कर दें,
आपका आंसर आ गया 700%। ठीक है जी, नहीं तो बैठे सोचते रहे कि क्या करना है। ये मैंने आपको कहा ना कि कीवर्ड सीख लें, बहुत काम आएंगे आपके। अभी भी नहीं समझ आई? हो जाएंगे जी। अब ये इस तरह के क्वेश्चन कुछ तो सीधे सीधे दिए हुए हैं, उसमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे दिए हुए हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा जी, एक चीज और देख लें, एक चीज मैं आपको और सिखाता हूँ, ये भी देख लें। देखिए इधर, अगर एक क्वेश्चन में वो पूछे आपसे कि व्हाट इज 4% ऑफ 200, लेट्स से, ठीक है जी, या वो आपसे पूछता है जी व्हाट इज 25% ऑफ 700, या इस तरह से पूछता है कि व्हाट इज 30% ऑफ 20। ठीक है जी, इनके मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। अगर किसी भी नंबर का उसने कुछ परसेंट पूछा है तो क्या करना है? सादा तरीका, इनका ही सिंपल ट्रिक। एक तो वही है ना, 4% को क्या करेंगे, ना समझ आए तो क्या है, परसेंट का साइन हटा के ओवर क्या आ जाएगा, और ऑफ की जगह सॉल्व हो जाएगा। उससे भी आसान तरीका, अगर आपको क्वेश्चन में जीरो नजर आ रहे हैं तो 2 जीरो उड़ा दें, 2 जीरो क्या करें, उड़ा दें। बाकी जो नंबर बचे उनको मल्टीप्लाई कर लें, वो आपका आंसर होगा। नहीं समझ आई? देखें इधर, इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं। 2 जीरो उड़ा दें, 25 इंटू 7 कितना होता है जी, 175, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, जहां मर्जी 2 जीरो नजर आए, देखें ये एक जीरो नजर आ रहा है, एक जीरो ये नजर आ रहा है, दोनों उड़ा दें, 3 इंटू 2 क्या आ गया, 6। तो 30% ऑफ 20 कितना हुआ, 6। नहीं समझ आई बात? सर अगर एक ही जीरो, एक क्वेश्चन करते हैं, सब्र तो करें, अभी 2 जीरो तो समझ लें, फिर एक जीरो भी कर लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं जी एक ही जीरो, ये लें, जी सर, 4% ऑफ 20, कितने जीरो हैं जी, एक जीरो उड़ा दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 8। एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दें, आंसर आ गया आपका। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आई बात? चलें ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज 3% ऑफ 70? क्या करेंगे जी, एक जीरो उड़ा दें, 7 इंटू 3 21, एक डिजिट छोड़कर डॉट लगा दें, 2.1 इज योर आंसर। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है जी, आसान तरीका बता रहा हूँ, मुश्किल तरीका करना तो वो कर लें। तो ये जी एक जीरो हो तो क्या करेंगे, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था अभी, जहां मर्जी आ जाए, मैंने ये नहीं कहा कहां पे होगा, जहां मर्जी आ जाए जीरो। ये लें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जी। व्हाट इज 50% ऑफ 7? ठीक है जी, जीरो यहां आए डजेंट मैटर, ये जीरो उड़ा दें। ठीक है जी, 5 इंटू 7 कितना होता है, 35। तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दें, 3.5 आंसर आ गया। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। व्हाट इज 5% ऑफ 7? कोई भी जीरो नहीं है, कोई मसला नहीं है, दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दें। आप चीज को समझें बस, सिंपल ट्रिक। 7 इंटू 5 कितना होता है जी, 35। 1 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डॉट लगा दें, 0.35 आंसर आ गया। जो मर्जी क्वेश्चन कर लें, ना समझ आए तो ये तरीका मौजूद है। ठीक है जी, परसेंट के नीचे 100 लिखें, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, वहीं पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अगर सीख लेंगे तो जरा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलें जी। चलें एक और की पॉइंट सीखते हैं जी। याद रखिएगा कि x% ऑफ y इक्वल होता है y% ऑफ x के। ठीक है, देखिए इधर 4% ऑफ 7 इज इक्वल टू 7% ऑफ अल्फा। व्हाट शुड बी अल्फा? 4। 4 सर। ठीक है जी, किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। क्यों जी, समझ आ रही है बात कि नहीं? ठीक है जी, आपको आवाज आ रही है जी मेरी? कंफर्म कीजिए प्लीज। जी सर। चलो जी सर आ रही। ठीक है, तो ये आपको इस तरह के की पॉइंट जो है वो हेल्प कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन सीधा सीधा भी पूछ लेता है वो। ठीक है जी, वो पूछ लेता है, देखिए 18% ऑफ 36 इज इक्वल टू 36% ऑफ व्हाट नंबर?
किसका होगा जी? 18 का। ये की पॉइंट याद रखना है कि a% ऑफ b इक्वल होता है b% ऑफ a, यानी x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ठीक होगी जी बात? आगे चलें जी, कुछ और की पॉइंट सीखते हैं। a% ऑफ 100 ये a होता है, यानी 100 का कुछ परसेंट निकालना हो तो समझे वही नंबर है, कुछ भी नहीं करना आप। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं 17.5% ऑफ 100 क्या होगा? दैट इज 17.5। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपने 100% ऑफ ए निकालना हो तो वो ए होगा। जैसे आपसे पूछा जाए जी व्हाट इज 100% ऑफ 20, तो 20। व्हाट इज 100% ऑफ 19.32, तो दैट इज 19.32। ठीक है जी। a% ऑफ 100 भी a होता है और 100% ऑफ एनी नंबर भी वही नंबर होता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन में बहुत काम आएंगी चीजें आपके, अगर आप ये चीजें याद कर लेते हैं। मैं साथ साथ एग्जांपल्स दिए जा रहा हूँ, बुक पे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत पड़ी तो वहां पे जाएंगे। ठीक होगी जी बात? ये क्लियर है जी? चलें जी आगे चलते हैं। अब आते हैं जी इसके छोटे छोटे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स की तरफ। ठीक है जी, उनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कोई वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो वहां पे परसेंट, आपको समझाने के लिए कि एक आर्टिकल की प्राइस ₹22 ₹30 हो गई है, वो आपसे पूछे कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, कि कितने परसेंट वैल्यू इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो इसका मेथड ये है कि आपने पहले तो फाइंड कर लेना है नेट इंक्रीज, कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ है, डिवाइड आपने करना है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। ठीक है, जैसे यहां देखें 20 से 30 में कितना इंक्रीज हुआ है? 10, डिवाइडेड बाई इन दोनों में से ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है? दैट इज 20, शुरू जहां से किया था, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें, ये जीरो इससे कैंसिल, 2 5 5 इंटू 10 कितना हुआ जी? 50%। जब भी आप परसेंट निकालते हैं तो साथ ये साइन जरूर आता है, तो कितना इंक्रीज हुआ है जी? 50% वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, सिमिलरली अगर वो आपसे कहे कि परसेंटेज डिक्रीज निकालें, सेम मेथड है, पहले आपने डिक्रीज्ड वैल्यू नेट डिक्रीज फाइंड कर लेना है और डिवाइड कर देना है किससे? ओरिजिनल वैल्यू से। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपने हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करना है और आंसर जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। ये भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जी आप देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल की वैल्यू 30 to 20 हो गई है, आपने बताना है कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है। सॉल्व किए बगैर बता सकते हैं कितने परसेंट होगा? गलत, 33%। 33.3%। यही आपको समझाना है कि अगर 20 से 30 करें और 30 से वापस 20 पे आए तो हमेशा सेम चेंज नहीं होगा, डिफरेंट चेंज होगा। उसकी वजह कि ये जो ओरिजिनल वैल्यू है हर दफा डिफरेंट हो गई है। यहाँ ओरिजिनल वैल्यू 20 थी, वहां ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 30 है। बी केयरफुल। 30। हाँ जी, तो नेट डिक्रीज कितना हुआ? 10 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है जी, और आंसर आएगा किसमें? परसेंटेज में। ठीक है जी, 0 से 0 कैंसल, 33.3% अप्रोक्सीमेटली चेंज आएगी जो डिक्रीज होगी वैल्यू। ठीक है जी, समझ आ गई बात? ठीक, अब यहाँ एक की पॉइंट याद रखें, अगर एक वैल्यू कुछ परसेंट इंक्रीज हो के उतने परसेंट डिक्रीज हो तो आप वापस कभी उस ओरिजिनल पॉइंट पे नहीं आए। याद आई? समझ आई बात की? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास 100 रुपीज है या कोई अमाउंट है 100, उसमें 10% इंक्रीज हो गया, ठीक है जी, और 10% डिक्रीज हो गया, तो क्या अब भी मेरे पास 100 होंगे? नो। ठीक है, ये आप भी आगे चल के कहीं बताऊंगा फिर करना क्या है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी? इंक्रीज या डिक्रीज की। अच्छा, ये पॉइंट आपको समझ आ गया जी, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालनी है।
इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, समझिएगा। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल हम, बल्कि इसको यहां से शुरू करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि, बल्कि अब तो अक्सर जो है किसी न किसी ब्रांड के ऊपर, स्टोर के ऊपर सेल लगी होती है, 30% ऑफ, 50% ऑफ, 70% ऑफ भी होता है, ऐसे ही है। तो जब वो जी सर। आपको ऑफ देते हैं कि इतने परसेंट ऑफ, 100%। ठीक है, तो हम क्वेश्चन यहां से शुरू कर देते हैं। लेट्स से कि एक हमारे पास आर्टिकल है, उसकी ओरिजिनल प्राइस थी 200, ठीक है, वो कहता है जी हमने आपको दे दिया 20% डिस्काउंट, ऑफ कर दिया। नाउ आपने कितने पैसे पे करने हैं? व्हाट शुड बी 140। द न्यू वैल्यू? आपने कितने पैसे पे करने हैं, ठीक है, न्यू वैल्यू क्या हो? अब यहाँ कुछ टेक्निकल टर्म्स पहले तो सुन लें। पहली बात तो ये है कि एक होती है ओल्ड प्राइस, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओल्ड प्राइस है वो क्या है? 200, ठीक है। इसी तरह से परसेंटेज डिक्रीज होता है कि इतने परसेंट वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, या इतने परसेंट आपको ऑफ दिया जा रहा है। एक ही मतलब है, ऑफ का मतलब क्या है कि वो वैल्यू क्या हो गई? इतने परसेंट डिक्रीज हो गई है। तो वो आपसे कहता है कि न्यू वैल्यू फाइंड करें, ठीक है जी। न्यू वैल्यू को सम टाइम वो सेल प्राइस भी कहता है कि ये उसकी सेल प्राइस है, कितने प्राइस, ठीक है। या वो सॉरी, यहाँ पे बता दूं कि ओल्ड प्राइस जो है इसका एक और नाम है, इसको टैग प्राइस भी कहते हैं। आप जाते हैं देखते हैं टैग के ऊपर इतनी प्राइस लिखी है, फिर आप उसके ऊपर हिसाब किताब लगा के तो अंदाजा लगाते हैं इतने पैसे देने पड़ेंगे। क्यों जी, ऐसे होता है कि नहीं होता? ठीक है ना। तो वो जो टैग प्राइस यानी वो ओरिजिनल प्राइस होती है उसकी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? देखें जी, 200 ऑफ था, सॉरी 200 ओरिजिनल प्राइस थी, 20% ऑफ है। आपने न्यू वैल्यू या सेल प्राइस या पेएबल अमाउंट, कि आपने कितने पैसे पे करने हैं, वो कैसे निकालेंगे? ये जो ओल्ड प्राइस है ये लिख लें, ठीक है। 100 में से इस नंबर को माइनस कर दें। 100 में से माइनस किया ना, जितने परसेंट ऑफ है 100 में से उस नंबर को क्या करें? माइनस कर दें। कितने परसेंट ऑफ है? 20। 100 में से 20 माइनस करें तो क्या आएगा? 80, ठीक है जी। तो इस 200 को मल्टीप्लाई कर दें 80 से, डिवाइड कर दें 100 से, तो ये आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी, यानी जितने पैसे आपने देने हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। ये 20 इसके साथ कैंसिल, 8 2s आर 16, तो 160 रुपीज आपने पे करने। ये सादा तरीका समझाया आपको, शॉर्टकट, डायरेक्ट, ठीक है जी। अब आप जितने मर्जी क्वेश्चन इससे कर लें। देखें जी, एक और क्वेश्चन करते हैं जी। एक आर्टिकल की प्राइस थी 50 रुपीज, उन्होंने कहा कि जी 30% ऑफ दे रहे हैं, तो सेल प्राइस क्या होगी? आप लिखेंगे 50 इंटू 100 में से 30 माइनस किया, 70 ओवर 100, जीरो कैंसिल हो गए, 35 रुपीज देने हैं जी आपने। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। नहीं समझ आई बात? क्यों जी, समझ आ गई ये बात की? चलेंगे एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल डलवाने गए हैं और आपके जेहन में था कि लास्ट टाइम पेट्रोल की पर लीटर प्राइस थी 110। अब आप गए तो उन्होंने कहा नहीं जी अब तो प्राइस जो है वो बढ़ गई है बाई 10%। अब बताएं आपने कितने पैसे देने हैं? पेएबल अमाउंट कितनी है? ठीक है, अब इंक्रीज हो रही है। अब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो सेम मेथड है, ये नंबर 100 में क्या कर दें? ऐड कर दें, ठीक है, और ओवर 100, यानी 110 मल्टीप्लाइड बाई 110 ओवर 100, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 121 रुपीज आपने पे कर दिए। सेम मेथड, हाँ जी। नहीं उसी से नहीं, ये तो वैसे बाई 10% आ गया, इट्स बाई चांस। 100 में वो नंबर ऐड करना है, 100 में वो नंबर क्या करना है? ऐड करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये ले, एक आर्टिकल की वैल्यूज थी 50 रुपीज एंड इट इंक्रीज्ड बाय 15%, व्हाट शुड बी द न्यू वैल्यू?
कि नई वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 115 ओवर 100, यानी इंक्रीज हो तो 100 में ऐड करके डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दें, डिक्रीज हो तो 100 से माइनस करके मल्टीप्लाई करें। यहां तक समझ आ गई बात? ठीक है जी। अब अगला ट्रिक बता दूं, अगर यहां तक समझ आ गई है तो आगे चलते हैं। मैं ये सारे चीजें आपको ट्रिक से करवा रहा हूं, हो सकता है बुक के अंदर ये क्वेश्चन जो है लिखे हों, इसी तरह से फार्मूले लिखे हुए इनके। ठीक है, यूजुअली बुक्स के अंदर आपको फार्मूले ही मिलते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखें जी। एक आर्टिकल की प्राइस थी 50 रुपीज, वो कहता है कि जी फर्स्ट वीक में हमने सेल लगा दी 10%, कोई नहीं आया। सेकंड वीक में हमने मोर 20% ऑफ कर दिया। पहले वीक में हमने 10% ऑफ किया, अगले वीक हमने कहा जी 20% और ऑफ कर देते। नहीं, 30 नहीं होगा, इट्स नॉट 30%। ठीक है, पहली बात तो याद रखें कि जो नेट ऑफ हुआ है वो 30% नहीं है। वो मैंने आपको कहा है कि बताऊंगा कितने परसेंट है, वो अगला टॉपिक और है। लेकिन अब ये है कि आपने अब न्यू वैल्यू, यानी आपने कितने पैसे देने हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां से शुरू करें जी, 50 को मल्टीप्लाई करें 100 में से क्या माइनस करेंगे, 10, क्या बन जाएगा, तो 90 ओवर 100। दोबारा यही काम करें, दोबारा 20% ऑफ हुआ है, अब 80 ओवर 100 भी साथ मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो अब एक दफा 10% हुआ, अगले वीक उन्होंने कहा जी हमने और ऑफ कर दिया 20%, तो वो ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, बाकी कैलकुलेशन देख लें जी क्या बनता है। ठीक है, इंटू 9 करें तो ये आ गया 360 ओवर 10, तो 36 रुपीज जो हैं वो पे करने। अच्छा, 30% ऑफ करेंगे तो वो इसके इक्वल नहीं होगा। अगर वो कहे ना कि जी हम 30% ऑफ कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, वो कोई और वैल्यू आए। ठीक है, नहीं समझ आई बात? ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ये 3 दफा ऑफ हो जाए फिर भी यही, आपको टेक्निक समझ आ गई? जी सर। फर्स्ट वीक में इतना ऑफ है, सेकंड में इतना ऑफ है, तीसरे वीक में इतना ऑफ हो गया, या किसी भी चीज की वैल्यू। अच्छा, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि ये चीज आपको समझ आ जाती है, वरना ये किसी भी चीज पे अप्लाई हो सकता है कि एक चीज की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। पहले वीक 10% हो गई, अगले वीक 20 हो गई, अगले वीक 30% हो गई, तो अब बताएं जी उसकी वैल्यू कितनी रह गई। तो सेम सिचुएशन है, मल्टीप्लाई करते जाएं कंटिन्यूसली। ठीक है, इसको कहते हैं, बहुत कम आ रही है। चलें जी आगे चलते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन ये है जी कि आपके पास एक आर्टिकल के ऊपर जो सेल प्राइस है वो 50 रुपीज है। ठीक है जी, आफ्टर 20% डिस्काउंट। ठीक है जी, आपने बताना है कि उसकी टैग प्राइस क्या थी। पहले क्वेश्चन समझ लें, ये वाले पहले वाले क्वेश्चन का उलट हो गया। ठीक है जी, कि उसके ऊपर जो सेल प्राइस है वो 50 रुपीज है, उसने कहा जी हमने इसके ऊपर 20% डिस्काउंट दे रखा है, आप जानना चाहते हैं जी इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, यानी टैग प्राइस क्या थी। टैग प्राइस को क्या कहते हैं, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल वैल्यू, यानी आपने वापस ओरिजिनल वैल्यू पे जाना है। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट सुनो, बड़ा सिंपल है। देखिए इधर यही वैल्यू लिख लें 50, और ये डिस्काउंट है 100 में से ये नंबर माइनस कर दें, क्या हो जाएगा 80। तो जब 88 आप सेल प्राइस पे जाते हैं तो 80 ओवर 100 लिखते। अब आप किस पे जा रहे हैं, ओरिजिनल प्राइस पे जाना है, तो इसको उल्टा करके लिख दें। क्या लिखेंगे, 100 ओवर 80, ये 0 इससे कैंसिल, बाकी ये 500 को 8 पे डिवाइड कर लें, जो भी आंसर आएगा ये उसकी ओरिजिनल प्राइस होगी, टैग प्राइस। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? क्यों जी, सादा तरीके से बताया ना, याद रहना चाहिए। इज इट क्लियर जी? ओरिजिनल पे वापस जाना है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस निकालनी है तो उसी वैल्यू से। और फिर याद रखें, डिस्काउंट डिक्रीज ऑफ, यहां पे आपने क्या करना है माइनस, और इंक्रीज आ जाए तो क्या करना है प्लस कर देना। अच्छा, ऐसे ही मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आ गया, एक बुक में दिया भी हुआ है
कि जी 30% ऑफ 20% ऑफ 60% क्या होगा? ये क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में आया होता है, ये आपकी बुक में होगा भी यहाँ किसी और वैल्यू के साथ। तो मसले की बात कोई नहीं है, मैंने आपको टेक्निक समझा दी। टेक्निक क्या है? 30% क्या होता है जी? 30/100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई 20/100 into 60/100 इंटू 60/100। सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा। क्यों जी, ठीक है बात? क्लियर है कि नहीं? जी सर। चलो, ये दिया भी हो यहाँ पे 40% ऑफ 20% प्लस 30% ऑफ 25%, ये इस तरह के दिए हुए हैं क्वेश्चन। नाउ जस्ट ट्राई देम। मैंने आपको ऑफ इज ये चीजें बता दी हैं, आप इनको इसके ऊपर अप्लाई करके देखें। ठीक है जी। हाँ जी, यहां तक अगर बात पॉइंट क्लियर है तो आगे चलते हैं जी। क्यों जी, यहां तक क्लियर है तो आगे चलें जी। यस सर। चलो, अभी मैं आपको इसकी कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं। ठीक है जी, कल के टॉपिक में हम इन एप्लीकेशंस को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। फिर से देखें जी, एक चीज होती है कॉस्ट प्राइस, इसको हम CP लिखेंगे, हमेशा शॉर्ट वर्जन यूज करें। दूसरी चीज होती है सेल प्राइस, जिस प्राइस पे उस आर्टिकल को सेल किया जाता है वो उसकी सेल प्राइस कहलाती है। ठीक है, एक चीज है कॉस्ट प्राइस। ये मार्कर मैंने मार्केट से 50 रुपए की खरीदी है, यहां मैं किसी को 60 रुपीज की सेल कर दूं तो इसकी सेल प्राइस क्या होगी? 60, और कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 50। अगर सेल प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से तो हमारे पास प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। 10 दूसरी rupees चीज, अगर सेल प्राइस लेस देन हो कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा लॉस होता है, और लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। पहले तो ये बातें याद रखें। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपसे कहे कि परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट कंप्यूट करें तो क्या करेंगे? आप सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट आ जाएगा, इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर वो आपसे कहे कि परसेंटेज ऑफ लॉस कंप्यूट करें तो कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर दें, डिवाइड आपने अब भी कॉस्ट प्राइस से ही करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, और आंसर आएगा परसेंटेज में। इन दोनों में इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि चाहे परसेंटेज लॉस है या परसेंटेज प्रॉफिट है, डिवाइड हमेशा किससे करना है? कॉस्ट प्राइस से करना है। ठीक है जी। तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस थी ₹30, हमने उसको सेल कर दिया ₹35 पे। सो व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट? कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? इन दोनों का डिफरेंस ले लें, क्या आ गया? 5 ओवर कॉस्ट प्राइस 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ। हाँ जी, वो जाहिर है जो ज्यादा है, लेकिन ना कौन सी चीज ग्रेटर है तो क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, चले एक और क्वेश्चन लॉस का भी कर लेते हैं सिमिलरली, कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹50 थी और सेल प्राइस जो है वो थी ₹35, तो अब परसेंटेज क्या चीज होगी? लॉस, क्योंकि सेल प्राइस कम हो गई, तो कितने परसेंट लॉस हुआ? इनका डिफरेंस ले ले 15, डिवाइड किससे करेंगे? कॉस्ट प्राइस, डिवाइड हमेशा कॉस्ट प्राइस से करना, तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 100
साथ लगा दें परसेंट, ये 0 इससे कैंसिल, 5 2s आर, तो 30% लॉस हुआ है। ऑल्दो ये बड़ी सिंपल एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपके लेवल पे अभी चूंकि आप बिल्कुल इसके बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये याद रहेगा जी, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालना है और परसेंटेज लॉस कैसे निकालना है। इज इट क्लियर जी? क्यों जी? इसकी अलग से एक्सरसाइज है परसेंटेज के अलावा, तो परसेंटेज के बेसिक की पॉइंट भी आपको बता दिए, ये चीजें भी आपको बता दी। अच्छा जी, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कभी आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, ठीक है, और उसमें आपने कोई चीज लेट करनी है, एज्यूम करनी हो, ठीक है, तो उससे हमेशा 100 एज्यूम कर लें, जो भी कैलकुलेशन है फिर उसके ऊपर कर लें। ठीक है, उसे हमेशा क्या एज्यूम कर लें, 100 एज्यूम कर लें। एक बात, दूसरी बात, जब भी कभी परसेंटेज आ जाए और एक वैल्यू आपको गिवन हो, ठीक है, कि वो इतने परसेंट है, तो दूसरी वैल्यू हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है जी, 30% आर बॉयज, तो गर्ल्स कितने परसेंट होंगी जी? ऑब्वियसली दे आर, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी 70%। अब वो आपसे पूछ ले कि गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने हैं, तो वो आप 30% ऑफ 50 बॉयज होंगे, 70% ऑफ 50 वो गर्ल्स होंगे, वो निकाल सकते हैं इजीली आप। नहीं समझ रही बात? कि जब भी एक क्वांटिटी गिवन हो गया, क्वेश्चन के अंदर दो ही क्वांटिटीज हैं, ठीक है, और एक की परसेंटेज वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, एक की परसेंटेज आपको गिवन है, तो दूसरे की परसेंटेज फौरन कंप्यूट कर लें, वो क्वेश्चन में काम आएगी, और वो हमेशा क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी 100 में से क्या करें, माइनस कर दें। ठीक है, जैसे वो कहता है कि इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 30% ऑफ बॉयज, बताएं गर्ल्स कितनी है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, तो पहले आप देखेंगे कि गर्ल्स कितने परसेंट है, तो दे आर 70%, सो जस्ट कंप्यूट 70% ऑफ 50, तो 35 जो है वो गर्ल्स, 15 जो है वो बॉयज है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे, बल्कि होगा यहाँ पे एक आध क्वेश्चन में दे देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 37 पेज 185 पे, पेज नंबर है जी 185, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए जी, ना क्लास ऑफ फंग एंट्री टेस्ट प्रेपरेशन एट किप्स देयर आर 80% गर्ल्स, ठीक है जी, 80% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने परसेंट होंगे जी? डेफिनेटली दे आर 20%। अब आगे चलते हैं, इफ देयर आर 25 बॉयज, बॉयज कितने हैं जी? 25, किसका 25 है वो? टोटल क्लास का, तो कैन वी राइट दैट कि 20% ऑफ द टोटल क्लास जो है वो 25 है, तो बताएं टोटल क्लास कितनी है? नहीं समझ आई बात? फिर देखें कि टोटल क्लास नहीं ना बताई उसने, उसने इतना कहा कि 80% जो है वो गर्ल्स हैं, 20% बॉयज हैं, और बॉयज किस चीज का 20% है? टोटल का 20% 25 है, टोटल क्लास आपने निकालनी है, निकाल लेंगे यहां से, कैसे निकालेंगे जी? 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 इनटू टोटल इक्वल टू 25। सॉल्व कर लें जी, ये 2 इसके साथ कैंसिल, 2 ये 5 हो जाएगा, तो टोटल आपके पास आ गया 25 इंटू 5, दैट इज 125 जो है वो टोटल है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज है कि उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें फौरन, जो बात उसने छुपा रखी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, आई होप सो कि इसके आप मेनी क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन स्टिल कुछ चीजें अभी जो है वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझने दे दिया है, नेक्स्ट पेज के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस है, ये भी आप करेंगे। ठीक है जी, ये एक तरह से इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है,
तो बाकी इंशाल्लाह कल की किस्त में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें करके आइएगा ताकि आप लोगों को जो है इसके नेक्स्ट यानी वर्जन जो है उसको समझ सकें अच्छी तरह से। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।